बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये हमारा TGSD यानी द ग्रैंड स्कीम ऑफ गॉड के प्लेटफॉर्म से 20th एपिसोड है। पिछले एपिसोड में हमने लफ्ज और टर्म कॉन्शसनेस पर कुछ गुफ्तगू की थी। आज हम क्लोजर टू ट्रूथ के तीसरे टॉपिक मीनिंग पर कुछ बुनियादी गुफ्तगू करेंगे। हमारे ख्याल में कॉन्शसनेस और मीनिंग यानी गॉड को मिलाकर एक मुकम्मल इकाई यानी होल बनती है। लिहाजा डिस्कशन में इस चीज को मलूज़ खातिर रखना चाहिए। अगर हम इन टॉपिक्स पर अलग अलग डिस्कशन करेंगे तो बहुत सी चीजें समझ नहीं आएंगी। हमारे ख्याल में इस मादी कायनात, इंसानी शऊर और इन दोनों के माबैन ताल्लुक को समझने के लिए दो कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी बहुत जरूरी है। उनमें से एक कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है और दूसरा कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ। मैं मोहम्मद इसहाक हूं और इस प्रोग्राम में मेरे साथ शरीक गुफ्तगू रहेंगे परवेज हाशमी साहब, खुरम खान साहब और डॉक्टर असद इम्तियाज साहब। नाजरीन, हमने पिछले प्रोग्राम में वाज़ेह करने की कोशिश की थी कि हमें टर्म कॉन्शियसनेस को जिस्म यानी बॉडी के कॉन्शियस और अनकॉन्शियस होने से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। ये चीज तो जानवरों के इज्साम के साथ भी होती है। हमारे ख्याल में टर्म कॉन्शियसनेस सिर्फ इंसान की असल गैर मादी शख्सियत यानी सेल्फ, जिसे कुरान नफ्स कहता है, के साथ मुताल्लिक होनी चाहिए। जो इसहाक साहब ने अभी फरमाया कि हमने लास्ट टाइम लफ्स कॉन्शियसनेस के ऊपर और टर्म कॉन्शियसनेस के ऊपर गुफ्तगू की थी। हमने कहा अगर जी लफ्स कॉन्शियसनेस को हम कह देंगे बीइंग कॉन्शियस और बीइंग जी अनकॉन्शियस तो ये ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि ये तो इल्जाम बॉडीज के साथ है। और बॉडीज जो होती हैं वो जानवरों की भी ऐसी होती हैं, वो भी जी कॉन्शियस होते हैं, उनको भी अनकॉन्शियस किया जा सकता है। इसी तरह इंसान को भी देख लें, एनेस्थीसिया देते हैं, वो बेहोश हो गया, अनकॉन्शियस हो गया, आप उसको ऑपरेट कर लेते हैं, उसको पता भी नहीं चलता, इजंट इट। जी तो जी हमने ये कहा था कि हमारे ख्याल में जो टर्म कॉन्शियसनेस है उसको मुतल्लक होना चाहिए किसके साथ, डॉक्टर साहब? उसको होना चाहिए हमारी इंटेलिजेंट कॉन्शियसनेस, जिसे हम शऊर कहते हैं, यानी इंसानी। हमारी असल जो गैर मादी शख्सियत है, असल गैर मादी शख्सियत के साथ मुतल्लक होना चाहिए उसे। और जब हम तब गैर ये मादी चीजें समझ। लफ्ज यूज करते हैं उसका मतलब है नॉट द पार्ट ऑफ आवर बॉडी। जी बिल्कुल, और इसी को हम आगे एक्सप्लेन भी करेंगे। जी हाँ जी जी। थोड़ा सा मैं साख साहब, आपने आज का जो इंटरव्यू पढ़ा अभी, तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा अहम भी है। तो मैं परवेज हाशमी साहब से ये पूछना चाहूंगा कि यहाँ पे दो सवाल है मेरे। एक तो ये कि ये जो लफ्ज मीनिंग यूज किया गया है, गॉड ब्रैकेट में लिखा है, तो इस ये मीनिंग मेरे लिए भी एक नई टर्म है, क्यों यूज किया गया? और दूसरी बात, एक तो इसका जवाब हमें चाहिए होगा, और दूसरी चीज ये कि जो हमारी ये स्लाइड सामने है, इसमें लिखा है कि इस मादी कायनात और इंसानी शऊर, और फिर इन दोनों के माबैन ताल्लुक को समझना जरूरी है। फिर आगे दो कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे, उसके मुतल्लिक भी आपसे सवाल करूंगा मैं। लेकिन अभी ये दो सवाल है कि ये ताल्लुक क्या है, और ये इस क्या ताल्लुक बनता है, और उसको समझना क्यों जरूरी है। ये दोनों सवाल प्लीज अगर आप जवाब देना चाहें। नहीं, पहले तो आपने ये फरमाया ना कि ये जो क्लोजर टू ट्रुथ वाले हैं उन्होंने तो मीनिंग तक रखा है ना, ये जो ब्रैकेट में आपको गॉड नजर आ रहा है ना, ये जी हमने सर। अपनी तरफ से ऐड किया है। अच्छा। वो नहीं ऐड करते इसको, देखें उनका टॉपिक क्या है, तीन है। हम्म। क्लोजर टू ट्रुथ के बेसिकली तीन टॉपिक्स हैं। पहला है कॉस्मोस, दूसरा है जी। कॉन्शियसनेस, और तीसरा है मीनिंग। मीनिंग से अगर क्या वो मुराद? पहली दो चीजें अगर वो पहली दो चीजें समझ में आ जाएं तो बस फिर गॉड की जरूरत ही नहीं। हम्म। ये तो हमने गॉड लिखा हुआ है, क्योंकि वो हम बाद में जी देखेंगे कि जब वो मीनिंग कहते हैं तो बाद में पूरा फोकस उनका जो होता है वो गॉड के ऊपर ही होता है। बिल्कुल ठीक। वो समझते भी ये है कि अगर गॉड है तो कोई मीनिंग है इसका, क्योंकि अगर हम्म। गॉड है तो फिर बंदे की जो इंसान है उसकी डेस्टिनीज भी हैं। यानी आप जो मैं समझूं आपके डेस्टिनीज। जवाब से कि अगर खुदा को ज़ाहिर है, जो मीनिंग लफ्ज यूज किया गया अगर निकाल दिया जाए तो फिर तो इस कायनात और हमारे वजूद की कोई वो तो बाकी नहीं रहती मीनिंग, यानी नहीं, मानी। वो तलाश कर रहे हैं ना। अच्छा, तलाश जो कर रहे हैं अपने तौर आप पे। कहते हैं ना, जो आपने फरमाया जो मिटरलिस्टिक वर्ड है, जो जी। मिटरलिज्म है, उसको वो क्या है?
हम्म। वो क्या चीज है कि जो जो कुछ है ये मैटर का मैटर ही है, बस और कुछ नहीं है। ठीक। और ये बॉडी जो है ये असल है, इसका ये मैटर है, और ये कंट्रोल होती है इस कंप्यूटर से। और हम्म। इसके अंदर ये जो ब्रेन है ये कंप्यूटर है, इसके अंदर जो हम्म। बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं, वो उन्हीं हम्म। की इंटरेक्शन से सारी चीजें होती हैं। बिल्कुल ठीक। ये कुछ नहीं है ना, इंसान की कोई स्पिरिचुअल बीइंग है, गैर मादी शख्सियत है, यानी हम्म। सोल अगर हम कह दें, ना वो है। तो ठीक। अगर वो भी नहीं है तो हम्म। फिर डेस्टिनी क्या है? कि फिर यही है, इंसान फिर के सामने नजर आ रहा है, मर गया, खत्म हो गया। डेथ तो इज कोई, द लेवलर, ठीक, फिर कोई मीनिंग नहीं नथिंग बचता। आफ्टर डेथ। हम्म, इसलिए गॉड इज द मीनिंग। इसलिए हमने लिख दिया गॉड। वो बिल्कुल देखेंगे ठीक। जब वो आएंगे ना उसके ऊपर, तो वो हम्म। उन्होंने दो के गॉड लिखा नहीं है, हम्म। मगर सारा फोकस, सारे सवालात, सारा चेन जो होती है, चेन ऑफ थिंकिंग इस तरफ ही है। बिल्कुल ठीक है। तो सर, ये जो दूसरी बात थी कि इस मादी कायनात और इंसानी शऊर और इन दोनों के माबैन ताल्लुक को समझना तो जरूरी है। उसमें देखें डॉक्टर साहब, कुछ हम्म। चीजें होती है ना जो सामने, जो गिवन प्रेमिसेस है, यानी जी। जो चीजें सामने नजर आ रही हैं। अब हमारे ठीक। सामने ये मादी कायनात है, इसका इनकार तो नहीं कर सकते ना, ये मादी कायनात है, बिल्कुल मौजूद है। जिसको वो कॉस्मोस कहते हैं। ठीक है। ठीक। और जो जी। इंसानी शऊर की हमने बात की, हर आदमी वो। जो फील करता है, वो भी ये कहते हैं कि अंदर हमारे एक इनर मूवी चलती है। ठीक। वो शऊर जो है, वो जानवरों में और हम में क्या फर्क है बेसिकली, कि वो शऊर महज कोई। बॉडीज है, और हम में वो गैर मादी शख्सियत भी है, ठीक। जो रीजनिंग करती है, जिसको अच्छाई, उसके अंदर तीन कॉन्सेप्ट्स हैं, यानी हम्म। मॉरल कॉन्सेप्ट भी हैं, एस्थेटिकल कॉन्सेप्ट भी हैं, और मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट भी हैं। ठीक। जानवरों में ये नहीं है। हम्म। जानवरों में ना इखलाकी मॉरल कॉन्सेप्ट्स हैं, ना ही एस्थेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, ना ही मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं। इसलिए जानवर जहां थे आज भी उधर ही। वही हैं। यानी अगर वो लाखों साल पहले थे, जहां थे, जैसे थे, आज भी आप पाएंगे उन्हें कि वैसे ही हैं, एज इट इज, नथिंग चेंज ठीक। एज फार एज दे आर कंसर्न। तो ये चीज किसने हमारे चेंज सामने है। बर्पा की है? किसने बर्पा की? हम्म। तो क्या चीज थी जिसने चेंज बर्पा कर दी है? आप देखें, पौधा आपको भी, एक फूल आपको भी नजर आ रहा है, हम्म। इजंट इट? यस। आप उसकी ब्यूटी को अप्रिशिएट करते हैं, जानवर करते हैं? नो, खा जाते हैं। वो खा जाते हैं, इजंट इट? यानी बिल्कुल। बेशुमार चीजें, जो रियाजती जो हम बात कर रहे थे, यानी देखें, जानवर जो होते हैं, अब उनमें और हम में मुश्तरक चीज क्या है? इंस्टिंक्ट्स, हम्म। जिबिल्लतें, जिबिल्लत। वो मुश्तरक है। ठीक। यानी उन्होंने अपनी बका के लिए, सर्वाइवल ऑफ द सेल्फ के लिए क्या करना है? खाना है, पीना है, और कोई शेल्टर ढूंढना है, अपने आप को मौसम के असरात और जो प्रेडेटर्स हैं उनसे बचाने के लिए। और अपनी नौ की बका के लिए क्या करना है? मेट करना है, मेल रिप्रोड्यूस। एंड फीमेल। तो यहां तक तो रिप्रोड्यूस। इंसान भी सेम है, हम्म। मगर देख लें कि उसमें क्या वैरायटी पैदा करता है। हम्म। जानवर तो जो सामने है, जो उसके उसमें हार्ड डिस्क में अल्लाह ताला ने फीड कर दिया, खुदा ने फीड कर दिया, वही खाएगा बस। आपने देख हम्म। लें कि कितनी वैरायटीज पैदा की हैं उसने, खाने में और बिल्कुल। पीने में देख लें, अभी गिन खुदम नहीं साहब शाही सकते। शाही शाही टुकड़े खा रहे थे और मैं ये कॉफी पी रहा था। देखिए ये इंसान, ये बिल्कुल आपने बड़ी जबरदस्त मिसाल दे के समझाया। तो आप ये, जो मैं समझाऊं, फिर आप ये कह रहे हैं कि दोनों चीजें हमारे सामने हैं और इनका ताल्लुक जो है ना वो एक्सप्लेन सामने ही है कि मीनिंग नहीं से है, पहले होगा। बताएं। बिल्कुल सामने, सामने इनका है कि नहीं इनकार है? नहीं किया जा सकता। जी। इनकार नहीं किया जा सकता। अच्छा, अब इन दोनों के माबैन कोई तल्लक होना चाहिए, कायनात बिल्कुल और होना चाहिए। इनके माबैन, इसको बिल्कुल समझना होना है, चाहिए। यही तो पजल है। जी। वो जो क्लोजर टू ट्रुथ की बात कर रहे हैं, या वैसे आम इंसान को भी देख लें, उसके सामने ये पजल मौजूद है। अच्छा सर, जब उसको भी ये हम पजल के टुकड़े फिट करने हैं। क्लोजर टू ट्रुथ की हम बात करते हैं तो बाज कुछ हमारे न्यू ऑडियंसेस भी होते हैं, तो हम उनको साथ बताते चलें कि ये एक प्रोग्राम का हम हवाला देते हैं जो चल रहा है आप इस बता हवाले दें। से। जी, जो कि अमेरिका में ये प्रोग्राम चल रहा है, जिसके कुछ सवालात हैं।
थियोलॉजी के वाले से भी और फिलोसफिकल भी और सारे, तो उसमें ये चीजें टेकअप की गई, हम उसको एड्रेस कर रहे हैं जी। जी। तो अब तो अगर वो दोनों, तो फिर हम ये कह रहे हैं कि ये जो आपने कायनात को, इंसानी शऊर यानी कॉन्शियसनेस को, इन दोनों के माबैन रिलेशन को समझना है, तो हमारे ख्याल के मुताबिक, हमारे नजदीक, इसके लिए हम्म। दो कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी बहुत जरूरी है। इसकी क्लैरिटी के बगैर ये समझ में आ ही नहीं सकती, इसकी बहुत सारी चीजें, और कंफ्यूजन मादी का, होगा। वो कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं सर? तो ये कंफ्यूजन होगा, जो कि लोग आमतौर के ऊपर मुब्तला हैं इस कंफ्यूजन में। क्यों? कि ये दो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं है। इनमें एक क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ हम्म। गॉड, हम्म। और दूसरा क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ। तो हम इनको क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं कि ये दो मास्टर कीज हैं। मास्टर कीज का क्या मतलब होता है? जिससे हर ताला खुलता खुल है। और फिर हम ये तो फर्दर बयान ये करते हैं कि ये जो दो मास्टर कीज हैं, ये हमने अखज कहाँ से की हैं? कुरान मजीद ही से की। हम्म। तो अब जब हमने ये इनके टेकअप करने हैं ना क्वेश्चंस, अब तो कोई पर्टिकुलर, कोई, ये तो सिर्फ इसका एक इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम है ना। तो जी। क्लोजर और ट्रूथ के जो हमने जब सवालात, पर्टिकुलर सवालात को एड्रेस करना है, तो फिर हम ये दो मास्टर कीज, इसकी हम्म। एप्लीकेशन करेंगे। बिल्कुल एप्लीकेशन ठीक। करेंगे, ट्राई करेंगे इनको, और फिर देखेंगे कि ये चीजें कहाँ बैठती जी। ठीक है, हैं। एक्सीलेंट। हाँ जी, आगे। जी। तो नाज़रीन, हमने अपने इस प्लेटफॉर्म से, जैसे कि परवेज हाशमी साहब ने बताया कि दो मास्टर कीज, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड और कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ, जो हमने कुरान मजीद से ही अखज़ की हैं, इन सवालात को, जो मादी कायनात और इंसानी शऊर के हवाले से, इनको समझने के लिए इन दोनों कॉन्सेप्ट्स का होना या इनको समझना बहुत ज़रूरी है। यानी इनकी रोशनी में इन सवालात को समझना बहुत ज़रूरी है। तो हमने कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड और कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ पर पहले कुछ प्रोग्राम्स कर रखे हैं। अपने नाज़रीन के लिए मैं बताना चाहूँगा कि अगर वो हमारे ये प्रोग्राम देखें, तो एपिसोड नंबर 3 और 4 में कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, और एपिसोड नंबर 5, 6, 7, 8 में कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ पर हमारी जो डिस्कशन हो चुकी है, और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मौजूद है। हम चाहेंगे कि हमारे व्यूअर्स जो हैं उनको जरूर देख लें। मैं मुख्तसर तौर पर अब कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड और कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ के हवाले से आपके सामने अपनी गुजारिशात हम बयान किए देते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, इस हवाले से हमारा तस्वुर ये होना चाहिए कि गॉड, खुदा, यानी अल्लाह, ईश्वर, शेंगडी, यहवे, उस अजीम शान हस्ती यानी स्काई गॉड के लिए हर जुबान में अल्फाज मुख्तलिफ हैं। एक ऐसी यानी ये हस्ती। हमने लिखे हैं जो आमतौर के ऊपर अल्फा, सॉरी जी मैं आपकी बात जी काट रहा जी हूँ, जी, यहाँ प्लीज। क्योंकि एक्सप्लेन करना जरूरी है कि ये सारे के सारे डिफरेंट अल्लाह ताला के लिए, गॉड के लिए, स्काई गॉड के लिए जो अल्फाज हैं इस्तेमाल हुए हैं मुख्तलिफ जबानों में, मुराद वही अजीम शान हस्ती है, मगर हर जबान में उसके लिए लफ्ज मुख्तलिफ है। इसी तरह जो अल्लाह कहते हैं ना हम, देखें, गॉड पता है हमें कि अंग्रेजी में कहते हैं, मगर अंग्रेजी ही की जो पहली, यानी जहां से अंग्रेजी निकली है, लैटिन, उसमें डियोस कहते थे। हम्म। इसी तरीके से खुदा कहते हैं उर्दू में, फारसी में खुदा है। इसी तरीके से ईश्वर जो संस्कृत या हिंदी है, उसमें ईश्वर है। इसी तरह के चाइनीज जो लैंग्वेज है उसमें शेंगडी है। इसी तरीके हिब्रू में ये यावे है। तो ये सारे के सारे अल्फाज जो है उस अजीम शान हस्ती यानी स्काई गॉड के लिए हर जबान में है। बल्कि सर अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस भी कर रहे थे कि इसमें जो जूस जो हैं उसमें एलोहिम कहा जाता है, तोरा में अल्लाह को एलोहिम कह के मुखातब किया जाता है। और एलोहिम भी कहते हैं, याहवे भी उधर उधर ही कहते हैं, जी, वही कहते हैं कहते याहवे। हैं जी। और साथ एलो देखे ना, वो कॉन्शियसनेस एलोहिम जो है, वो हिम उधर जो है वो होता है प्लूरल ऑफ रिस्पेक्ट। जी। गॉड यानी खुदा एक ऐसी हस्ती या माइंड या पर्सन है जिसमें कोई बुरी सिफ्त, कोई कमजोरी, कोई खामी नहीं, और मुस्बत तौर पर हर अच्छी सिफ्त अपने कमाल पर यानी टू द परफेक्शन उसमें मौजूद है। इस हवाले से एक हदीस भी बयान की जाती है, जो मैं चाहूँगा परवेज हाशमी साहब के वो ज़रा आप काइंडली उसको हमें बता दीजिएगा, ताकि हम अपने नाजरीन की मालूमात के लिए उन
उनको बता सके। जी, एक ब्यूटीफुल नरेशन है जी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कि वो कहते सल्लल्लाहु अलैहि हैं वसल्लम। कलमातान खफीफतान अलल लिसान, कि ये दो कलमात हैं जो कि जबान पे बड़े हल्के हैं, और सकीलतान फिल मीजान, मीजान जो कायम होगा कहाँ, क़यामत वाले रोज, जी। उसमें इन दो कलमात का वजन बहुत ज्यादा होगा। और हबीबतान इलर रहमान, और रहमान को ये बड़े पसंद है। वो दो कलमात कौन से हैं? सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, या सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही। सुबहान अल्लाह का मतलब है कि वो पाक है। अच्छा, आमतौर पे लोग समझते हैं पाकी ये वो पाकी नहीं है, प्योरिटी नहीं है। वो तो होती है ना कद्दूसियत, ये पाकी है हर बुरी सिफ्त, हर कमजोरी, हर खामी से पाक होना। सुबहान अल्लाह का मतलब ये है। अच्छा, ये आप गौर करेंगे तो ये क्या चीज़ है? नेगेटिव। तो हम्म। पॉजिटिवली आप बयान करेंगे, क्योंकि सिफात के लिहाज से तो हमने कह दिया कि उसमें कोई कमजोरी नहीं है, कोई बुरी सिफ्त नहीं है, कोई खामी नहीं है। मगर अच्छी सिफात, तो हम कहेंगे उसमें सारी अच्छी सिफात है और टू द परफेक्शन है। ये उन सिफात की बात हो रही है जिसका शमा अल्लाह ताला ने इंसानों में भी रखा है। उसकी और जो हम्म सिफात है उसके मतलब हम गुफ्तगू नहीं कर रहे, उन्हीं सिफात को जानते हैं जिसका थोड़ा थोड़ा उसने शमा हमारे अंदर भी रखा हुआ है। उसकी परफेक्शन, अगर वो शमा हो ही ना हमारे अंदर, तो हम उसकी परफेक्शन कैसे जान सकते हैं? तो हम्म ये तस्वर है, जब हम कहेंगे ना कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, तो ये तस्वर है, ये हमारी एक मास्टर की है। कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ। नाजरीन, ये कॉन्सेप्ट भी हमने कुरान मजीद से ही अखज़ किया है, और ये सहरुखी तस्वर है इंसान का, यानी ट्राइपेटाइट कॉन्सेप्ट। नंबर एक, इसमें इंसान की असल गैर मादी शख्सियत जो कि आजमाइश में है, और जिसने सूरतुल आराफ आयत 172 के मुताबिक अल्लाह से अहद अलस्त यानी अहद किया था। इसे कुरान नफ्स कहता है, अंग्रेजी में इसे सोल से ताबीर किया जाता है। दूसरा, इंसान का मादी जिस्म जो नफ्स को बगर्ज आजमाइश कुछ मुद्दत के लिए दिया गया है, यानी नफ्स सवार है और जिस्म उसकी सवारी। मिसाल के तौर पे जैसे घोड़ा और उसका सवार होता है। तीसरा, हमारा ज़मीर यानी अल्लाह ताला का डिवाइन स्पार्क, यानी अल्लाह ताला की खास तजल्ली, जिसे कुरान रूह कहता है। इसे अल्लाह ने सवारी के साथ मुंसलिक किया है, और इसका काम नफ्स को बुरे इरादों पर मलामत करना है। कुरान इससे नफ्स लव्वामा से ताबीर करता है। नाजरीन, क्रिश्चियनिटी में भी तीन टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, बॉडी, सोल एंड स्पिरिट। और इसी तरह से जुडाइज्म में भी तीन ही टर्म्स इस्तेमाल होती हैं। सोल के लिए वो टर्म नेफेश इस्तेमाल करते हैं, और स्पिरिट के लिए रूह। ये देखें जे, गौर करें कि ये नेफिश, क्योंकि जो नफ्स। हिब्रू है, हिब्रू है और अरबिक है, ये सिस्टर लैंग्वेजेस है। तो आप देखेंगे नफ्स या नेफिश, यानी तकरीबन इसकी देखें प्रोनाउंसिएशन एक जैसी है। और इसी तरह स्पिरिट के लिए वो रूह, वो देखें रूह, वो आगे सी एच लगा देते हैं यूं करके, मगर है वो रूह ही। जी। यानी मकसद हमारा हम्म बताने का ये है कि ये तीन ही तस्वरात चले आ रहे हैं पहले से। जूडाइज्म से भी ये आ रहे हैं, क्रिश्चियनिटी से भी ये आ रहे हैं, तीन, दो नहीं। यानी जिस्म और रूह नहीं, जिस्म और सोल और स्पिरिट। हमारे यहाँ मुश्किल ये है कि हमने सोल और स्पिरिट को एक बना दिया, रूह बना दी है। इसलिए हमारे यहाँ भी बहुत बहुत सारे कंफ्यूजन पाए जाते हैं। ये तीन हैं और पहले से ये चली आ रही हैं। नफश वो कहते हैं हिब्रू में, और स्पिरिट के लिए वो इस्तेमाल करते हैं रूह। ये देख लें। हम्म और कुरान मजीद में भी आप ये ऊपर लिखा है ना हमने कि कुरान जिसे कुरान रूह कहता है, यानी कुरान मजीद ने इंसान की असल गैर मादी शख्सियत, असल हम्म गैर मादी शख्सियत जो स्पिरिचुअल बीइंग है, उसके लिए कहीं भी रूह का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। कुरान मजीद में रूह का लफ्ज तो है, मगर इसके लिए इस्तेमाल नहीं किया। उसके इस्तेमालात दूसरे हैं। सही है जी। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये हमारा TGSG यानी द ग्रैंड स्कीम ऑफ गॉड के प्लेटफॉर्म से 20th एपिसोड का पहला हिस्सा था। अभी ये प्रोग्राम जारी है। इंशाल्लाह हम अगले प्रोग्राम में इसकी कुछ तफसील मजीद बयान करेंगे। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपनी आरा से ज़रूर आगाह फरमाइएगा
ताकि हम आइंदा प्रोग्राम्स को बेहतर कर सकें। बहुत शुक्रिया।